numericals based upon refractive index. So in this case, we will study about example 7. If you can see the example 7, or we can also cover the examples given on page number 169, that the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of it? You can write down the definition, जो कि refractive index की होती है, that speed of light upon speed of light in that particular medium, that is n is equal to c अपॉन v, जहाँ पे आपको पता है ये वेलोसिटी होती है उस पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये हमारी क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी, यू कैन से दैट, ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम you can use, right? Simply you have to solve the example number 4. In this, you have to write down that light enters from air to glass having a refractive index 1.50. तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज दैट लाइट का गिवन है आपको स्पीड. अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें ग्लास में कितनी वेलोसिटी है वो निकालनी है. वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.50. पुट द वैल्यूज, ट्रांसपोज इट. So you can transpose v over there and divide it by 1.50. दो डेसिमल्स हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 zeros. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो. सो वी हैव 300 by 150 into 10⁸. 0 से 0 cancel, and here we have 2 into 10⁸ meter per second, right? ये हमारी आ गई वेलोसिटी, राइट. दिस इज एग्जाम्पल 4. सॉल्व आउट द एग्जाम्पल नंबर 5. आई विल गिविंग यू 2 minutes. आई विल बी राइट बैक टू सॉल्व इट. So I hope you have seen that. Sorry for the disturbance. I have to go somewhere. Oh. Now we will move on to the next question. And don't worry about the doubts you have given me. Actually, I was busy in the junior classes, so I haven't got a time to just resolve it. But yes, in this coming Saturday, I will be adding the lectures on that. Okay, uh, the resistivity and the combination of the resistance. So just wait for Saturday. Okay, I will be clearing up by Saturday. Okay, see example 5. अब इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू सब्सटेंस एक्स. नाउ एयर से पास हो रहा है, सब्सटेंस मान लिया एक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, राइट. वी डोंट नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिर्फ इसमें क्या गिवन है, एंगल
साइन आई गिवन है, साइन आर के लिए हमको गिवन है आई कितना है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 अपॉन साइन हमको गिवन है आर 30 डिग्री, राइट. Angle of diffraction it is given. So simply we know that refractive index का एक और फॉर्मूला होता है, that is sin I upon sin R. sin I R पे हम पुट कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यूज, that is 45 given है और नीचे given है 30 डिग्री. Value is given, just put that value, that is 0.707 upon 0.500. 0 से 0 रिमूव करोगे, डेसिमल में आंसर विल बी कमिंग 1.414. जस्ट चेक दैट आंसर, वैसे चेक किया था मैंने, दैट इज करेक्ट. तो x का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा ये आ गया, क्योंकि हमें पता है एयर के रिस्पेक्ट में जो भी हम दूसरे वाले का वैल्यू निकालते हैं वो एक तरीके से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो भी सब्सटेंस गिवन है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 6. 6 के बाद हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, ये मेरे को वैसे भी इंक्लूड करना था, ये डाउट आया था, ठीक है, कि कैसे लाइट का जो भी है रिवर्स कैसे हो सकती है, राइट. तो फर्स्ट वी विल सी एग्जांपल नंबर 6. ओके, द लाइट speed of the light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So I have to rub this part. So speed of light in water, that is given to you. Two point 25 into 10 to the power 8 meter per second, and glass में given here speed of light कितना given है वहाँ पे 2.0 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the refractive index of glass with respect to the water. तो जिसका भी रिस्पेक्ट में हमें निकालना होता है, वी विल पुट वाटर ओवर देयर और ग्लास इधर. ओके, सो वाटर के ऊपर रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन क्या कर देते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे इन वाटर अपॉन क्या रख दिया, ग्लास, लाइट इन ग्लास. ओके, सो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वैल्यूज हमको गिवन ही है, 2.25 ऊपर आ जाएगा एंड 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 नीचे आ जाएगा. कैंसिल कर देंगे हम इसको, ठीक है. इसके बाद विल जस्ट कैंसिल आउट द जीरोस, आंसर विल बी 1.125. ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है. 7-8 एग्जाम्पल्स जो आगे आएंगे दे आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. उसके आगे उससे पहले एक प्रिंसिपल गिवन है, द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट. तो व्हाट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? इफ एनी ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इट इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन. रिवर्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, वो अपने पास पे रिवर्स हो जाए, यानी उल्टा हो जाए या वापस हो जाए. इट विल रिट्रेस मीन्स होता है वापस से उसी पोजीशन से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी द फिगर 5.11, इट इज शो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट. तो इस केस में क्या गिवन है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट takes place at a plane surface xy which separates with two transparent mediums. अब when we talking about the two transparent mediums, तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, राइट. तो जब भी हमारे पास दो मीडियम होंगे, एक हमारा क्या हो जाता है एयर, एक हमारा क्या है यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, तो दो मीडियम होंगे, एक मीडियम 1 होगा और एक हमारा क्या होगा, मीडियम 2. Whenever there is two medium, then we talk about the refraction. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट कि इंसिडेंट रे जो हमारी होती है, अगर ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. एज यू कैन सी AO इज इंसिडेंट एट O
एट द एयर वाटर इंटरफेस, यहाँ पे ग्लास की जगह वाटर इंटरफेस लिया है, दैट इज एट पॉइंट ऑफ ओ, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड द रिफ्रैक्टेड रे फॉलो द पाथ ओ बी, आर बीइंग द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। द आर ओ बी फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन, the ray OB is reflected back along the point BO at O, suffers refraction along OA. Thus, the path of the refraction is reversed. It retraces its path. Means क्या? अगर कोई भी particular, जैसे you can see, if you can see the theory over here, it is written that कभी भी जो भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर हमारा ये नॉर्मली हुआ 90 डिग्री पे हो, तो मैंने बताया था 90 डिग्री पे कभी भी अगर एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो कभी भी कोई भी बेंडिंग नहीं होती उस केस में, ठीक है, बेंडिंग नहीं होगी। सेकेंडली वो अपने पाथ पे क्या हो जाएगा, रीट्रेस। रीट्रेस होना मीन्स वापस हो जाना, ठीक है, retraces द पाथ, जहां से वो वापस आई है वे वहीं से वापस हो जाएगी, राइट। अगर ये एंगल आई था हमारा, तो जो भी एंगल हमारा इस पे बना है आर होगा डिफ्रैक्शन की वजह से, तो उसी पाथ से वो क्या होगा, वापस चली जाएगी, राइट। दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिवर्स्ड, और यू कैन से रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स हो जाना, रिट्रेस होना, या फिर क्या बोल सकते हो, रिवर्स होना, ठीक है। सो दिस इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। 90 डिग्री पे कुछ भी नहीं होगा, क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा या वापस चला जाएगा, अगर मान लिया ये प्लेन मिरर है या कुछ भी है, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे होगा तो अपने पास से वापस उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, राइट। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, okay. If you will not get it, I will explain it again to you in the live class, okay. Now what are the important result we obtained from this? अब आगे क्या है, कभी भी हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करना होता है, तो हम उन दो मीडियम्स का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, राइट। उन दो रेसिप्रोकल्स, अगर मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे चेंज करना, सपोज दैट हमको अगर कभी 1 से 2 की जगह पे चाहिए और 2 से n, सपोज ऐसे चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। ये कैसे ऑब्टेन हो सकता है, इसको यूज करके, इसका रेसिप्रोकल लेके, राइट। एक तो ये चीज, अब जब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1, मतलब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1। एक हमको ये दो रिलेशंस ऑब्टेन्ड होते हैं इसमें से, राइट। इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो दैट कि 1 and 2 से अगर जा रहा है तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, राइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, राइट। इसी पे बेस्ड है अब आगे एग्जाम्पल 7 और 8, राइट। इस पे बेस्ड है हमारे एग्जाम्पल 7 एंड 8 विच आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो फिनिश होता है, राइट। तो एग्जाम्पल 7 में हमको क्या गिवन है कि लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो वेन एवर लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तब क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज गिवन लाइक दिस। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट वाटर टू एयर जा रही, वही रिलेशन यूज करना है, आपकी बार वाटर टू एयर जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की वजह से इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर आएगा 0.75। कुछ नहीं करना था, वही यूज किया जो हमने आउटपुट निकाला है पीछे, ठीक है। नाउ सी एग्जाम्पल 8, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वी हैव स्टडी प्रीवियसली, ओके। जैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फिल्म ग्लास, कोई ग्लास ले सकते हैं हम, इसको एक तरीके का क्लासिफिकेशन है ग्लास का, वो दिया हुआ है, टाइप दिया हुआ है, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.65, ठीक है। मान लिया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट हमने पढ़ा है, जब भी कोई मीडियम हम लेते हैं एयर के टर्म्स में, तब हम उसको एब्सोल्यूट मतलब एक एयर मान लेते हैं मीडियम दूसरा वाला, एंड उसके टर्म्स में निकाल देते हैं, राइट। इसी तरीके से वाटर का क्या गिवन है, सॉरी अल्कोहल का हमको क्या गिवन है, विच इज एयर के साथ अगर हम देखें अल्कोहल का, विच इज गिवन टू यू 1.36, ठीक है, अल्कोहल के टर्म्स में गिवन है, राइट। अब हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना है ग्लास और अल्कोहल का, ठीक है। अब हमको क्या रिलेशन चाहिए, हमको अल्कोहल का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास और यू कैन से दैट फ्लिंट। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें किसका चाहिए, बेसिकली ग्लास का हमें अल्कोहल का चाहिए ग्लास के टर्म्स में, राइट। तो इन दोनों का जो भी हमारा रेसिप्रोकल होगा, राइट, अगर हम बात करें तो इनका जो अल्कोहल है वो कैसे निकल के आएगा, अगर हम देखें ग्लास एयर जो है वो ग्लास के टर्म्स में एंड जो अल्कोहल है वो एयर के टर्म्स में हो, तभी तो ये कैंसिल होगा एक दूसरे से, राइट। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे एयर के टर्म्स में हमको गिवन था, बट हमें चाहिए ग्लास और अल्कोहल में रिलेशन आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एयर को हटाना पड़ेगा। एयर को हटाने के लिए इसका मीडियम कैसा होना चाहिए, अल्कोहल टू एयर हो, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो अल्कोहल टू एयर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, राइट, वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो भी हमारा ग्लास के टर्म्स में है, ये ग्लास ग्लास कट जाएगा, जो भी हमारा रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, अल्कोहल और ग्लास में, राइट। तो 1.65 इंटू 1.36, ठीक है, कैंसिल आउट द डेसिमल वैल्यूज एंड टेक आउट द आंसर विच विल बी 1.21, राइट। तो ये आपको करना था। इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, अब ऐसे एयर एयर के साथ में था, आपको किसके साथ चाहिए, अल्कोहल चाहिए, राइट, अल्कोहल के टर्म्स में चाहिए और इधर ग्लास आना चाहिए। तो एयर हमको चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला हमारा है ग्लास, वो तो ठीक आ रहा है एयर के टर्म्स में, बट दूसरा वाला अगर हम एयर ऊपर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एयर को हमें कैंसिल करना है, ठीक है, एक तरीके से एयर टू एयर कैंसिल हो जाएगा जब हम मीडियम लेंगे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू द अल्कोहल। तो हमें मीडियम अल्कोहल टू एयर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, राइट। और यहाँ पे एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, तो ग्लास और एयर कैंसिल करेंगे तभी तो अल्कोहल और ग्लास के टर्म्स में रिलेशन आएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, जो एयर से अल्कोहल में था उसको हमने कर दिया अल्कोहल टू एयर बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल एंड पुट द वैल्यूज, ठीक है। उसको हमने सॉल्व किया तो ये रिलेशन किसमें आ गया है हमारा, अल्कोहल टू ग्लास, ओके। मतलब कि हमें जिसके टर्म्स में आंसर चाहिए था वो हमने निकाल लिया, ओके। So these are the question based upon the refractive index. इसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वी विल डू टुमारो, राइट। आफ्टरवर्ड्स यही पार्ट जो है जो पेपर में आना है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।